जब से ओपनएआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है तब से लेकर अब तक हर चीज में एआई घुस चुका है, चाहे वो पेंटिंग हो, एडिटिंग हो, राइटिंग हो या फिर सिंगिंग हो। और जब एक कंपनी एआई की रेस में इतनी सक्सेसफुल हो गई तो फिर बाकी की कंपनीज कैसे पीछे रह सकती हैं? आखिर मुनाफे का सवाल है। और ओपनएआई की इसी सक्सेस को देखते हुए छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी टेक कंपनीज तक सबने एआई पर अपना काम करना शुरू कर दिया। ऑल्दो एआई अभी अपनी अर्ली स्टेजेस में ही है और वो अक्सर ऐसे रिजल्ट्स देता है जो कुछ हद तक चूतियापे से भरे होते हैं और अभी हम एआई पर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन एआई पर काम जोरों शोरों से चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि एआई ह्यूमन से बेटर हो। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो फिर एआई की हालत अभी कुछ ठीक नहीं, और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो सबसे ज्यादा गूगल के एआई की हालत खराब है। गूगल वो कंपनी है जो एआई की फील्ड में एक फ्रंट रनर मानी जा रही थी और सबको यही लगा था कि गूगल एआई को डोमिनेट करेगी क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, अच्छे एम्प्लॉइज हैं, हाईटेक ऑफिसेज हैं और सबका चुराया हुआ डेटा भी है। लेकिन एक्चुअली में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ और गूगल का एआई एकदम लंड निकला। पहले उसका नाम बार्ड था, फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन गूगल ने उसका नाम बदलकर जेमिनाई रख दिया और उसको रीब्रांड किया। लेकिन जब प्रोडक्ट ही जुदा हुआ हो तो रीब्रांडिंग से भी कुछ नहीं होता और इसीलिए गूगल का एआई अब यूजर्स को ऐसे रिजल्ट्स दे रहा है कि अगर आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, गूगल के एआई ने यूजर्स से कहा कि पिज्जा में ग्लू लगा लो और पर डे कुछ पत्थर खाओ क्योंकि उनमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन बात सिर्फ कुछ गलत आंसर्स ही नहीं थी, गूगल का एआई बेसिक मैथ भी नहीं कर पाया। जब एक यूजर ने उससे पूछा कि इफ आई एम गोइंग एट 8 माइल्स पर आवर देन हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक मी टू गो 8 माइल्स, तो गूगल के एआई ने आंसर किया 12.5 माइल्स। अब या तो ये एक्स्ट्रा 2AB टाइप आंसर है या फिर गूगल के एआई ने हमारे मिनिस्टर साहब की बात सीरियसली ले ली। Don't get into the calculations that you see on television. जब एक यूजर ने पूछा कि हाउ डू आई मेक पैनकेक्स, तो गूगल के एआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए और सीधा बोल दिया कि आई एम नॉट प्रोग्राम्ड टू असिस्ट फॉर दिस। जब किसी ने पूछा कि क्या नूडल्स बनाने के लिए हम पेट्रोल यूज कर सकते हैं, तो गूगल ने कहा कि हाँ भैया बिल्कुल यूज कर सकते हो। और ये तो बस कुछ ही एग्जांपल्स थे, ऐसे ना जाने कितने ही केसेस हैं जहाँ पर गूगल के एआई ने यूजर्स को ऐसे आंसर दिए कि उससे अच्छा जवाब तो एक बेवड़ा दे देता। अब इस तरह के रिस्पॉन्सेज के बाद गूगल की खूब भाड़ मारी गई और फिर उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो अपने एआई को थोड़ा ब्रेक देंगे और ऐसे अपडेट्स लाएंगे जिससे उसकी अकल ठिकाने आ सके। लेकिन अभी के लिए गूगल बैकफुट पर है और एआई को लेकर उसका फ्यूचर हमारे फ्यूचर से भी ज्यादा अंधेरे में है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ कि जहां ओपनएआई का बिजनेस मॉडल है लोगों से डायरेक्टली पैसे लेना, जैसे कि $20 पर मंथ फॉर चैट जीपीटी 4, वहीं गूगल लोगों से पैसे नहीं लेता। लेकिन अगर वो लोगों से पैसे नहीं लेता तो फिर उसका काम कैसे चलता है? उसका काम चलता है एडवर्टाइजर से। गूगल अपने सर्च इंजन में एड चलाता है और इसी से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि इससे वो उन वेबसाइट्स पर ज्यादा फोकस करता है जिससे उसको फायदा हो, भले ही उसमें यूजर्स को छाड़ बराबर वैल्यू भी ना मिले। मतलब अगर गूगल पर एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें भले ही बहुत वैल्यूएबल कंटेंट हो, लेकिन गूगल उसको प्रमोट नहीं करेगा क्योंकि उससे उसको कोई फायदा नहीं है और वो वेबसाइट गूगल के चौथे या फिर 5वें पेज पर चली जाएगी। लेकिन ऐसी तमाम आटू झाटू वेबसाइट्स को गूगल भर भर के प्रमोट करेगा जिससे उसको ज्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिले। वहीं ओपनएआई को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, वो सीधे यूजर से ही $20 पर मंथ चार्ज कर लेता है तो उनको एडवर्टाइजर्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ता और इससे वो अच्छे से क्वालिटी पर फोकस भी कर सकता है। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो फिर एआई की रेस में वो फ्रंट रनर बन गया था और गूगल को यही लगा कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनके साथ भी वही होगा जो बाकी के सर्च इंजन के साथ हुआ था जब गूगल लॉन्च हुआ था। गूगल से पहले बहुत सारे सर्च इंजन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थे, लेकिन गूगल ने अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल के चलते बाजी मार ली और जितने भी सर्च इंजन थे वो एक एक करके बंद हो गए। और अब गूगल को लग रहा है कि इस बार बारी उनकी है, क्योंकि अगर लोगों का इंटरनेट पर सर्च करने का डिफॉल्ट तरीका गूगल से हटकर चैट जीपीटी हो जाएगा तो गूगल को बहुत भारी नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने भी जल्दी जल्दी में अपना एआई लॉन्च कर दिया और उन्होंने इसको इतना ज़्यादा फकअप किया कि उनको अभी तक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक बार नाम भी बदल दिया, कुछ अपडेट्स भी ले आए, लेकिन अभी तक हालत खराब ही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर चैट जीपीटी सच में लोगों का डिफॉल्ट तरीका बन सकता है इंटरनेट पर सर्च करने का और गूगल जैसी $2 ट्रिलियन कंपनी को ओपनएआई जैसी एक नई कंपनी हरा देगी। बहुत टाइम से गूगल ने अपनी डोमिनेंस और मोनोपोली बनाकर रखी थी और ज्यादातर लोग यही मानते थे कि जब जब बात सर्च की होगी तब तक गूगल ही नंबर 1 रहेगा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ओपनएआई ने गूगल की तरह एप्पल को $20 बिलियन नहीं दिए टू बी द डिफॉल्ट सर्च इंजन ऑन देयर वेब ब्राउजर सफारी। उन्होंने ये किया कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दम पर।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटे से स्टार्टअप हो या फिर एक $1 ट्रिलियन कंपनी। अगर आप क्वालिटी और कस्टमर्स पर ध्यान दोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप पीछे ही रह जाओगे। अब आप नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आप क्या ज़्यादा यूज़ करते हो कुछ भी सर्च करने के लिए, ChatGPT या फिर गूगल। इस बार की वीडियो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन अगली वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक दिस वीडियो।